हेलो स्टूडेंट, जो हमारी पोएम थी सॉलिटरी रीपर, उसमें हम 2 स्टेंजा और बचे उनकी स्टडी करते हैं। विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो लड़की अब क्या गा रही थी। एक्चुअली में उसके जो सॉन्ग है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसको पोइट यहाँ पर नहीं समझ पाता, लेकिन उसकी जो म्यूजिक है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कि विल नोबल टेल मी वॉट शी सिंग, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो लड़की क्या गा रही थी। पर हैप्स, अब वो पोइट खुद ही अनुमान कुछ एडजस्टन करता है खुद ही अपने तरीके से, तो वो बोल रहा है पर हैप्स, शायद द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। प्लेंटिव का मतलब हो सकता है कि बहुत जो गरीब जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए वो गा रही हो, या उसके अंदर जो भी दुख है, जो परेशानी है, या उसके लिए वो गा रही है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने खुद के ही आइडिया लगाता है, खुद का ही विचार करता है। अब कि परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे दुख हो, किसी बात से उसे दुखी महसूस कर रहा है, या मोर्नफुल हो, या सैड हो, और अपनी सैडनेस को एक्सपीरियंस करना चाहती, तो हो सकता है वो वैसा उसके लिए गा रही हो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, हो सकता है वो कुछ पुरानी या नाखुश होने वाली चीज़ों, या पहले से कोई घटना ऐसी घटित हो गई हो जो बहुत लंबे टाइम पहले घटित हो गई हो, तो उन सभी चीज़ों को सोचकर वो परेशान भी हो सकती है। एंड बैटल लॉन्ग, या कोई बहुत पहले युद्ध हुआ हो लंबे समय पहले, तो उसके बारे में भी सोचकर वो परेशान हो। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जो उस लड़की का जो म्यूज़िक है, जो म्यूजिक के थ्रू वो लड़की गा रही है, तो वो म्यूजिक ही पोइट को अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली में वो लड़की क्या गा रही है इस बात को पोइट नहीं समझ पाता है, और बस इसलिए वो अपने अपने एजम्पशन क्रिएट करता है कि कैसे कैसे किस तरह से कौन कौन सी बातें, कौन कौन से नोट्स उसके अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह का सॉन्ग गा रही हैं। और इज़ इट सम मोर हम्बल, या कोई हम्बल का मतलब है कोई सामान्य सी रोज़मर्रा किसी को घटना के बारे में हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आजकल की जो पारिवारिक प्रॉब्लम हो कुछ, तो सम नेचुरल सैरो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, कोई किसी तरह का लॉस हुआ हो, किसी तरह का दर्द उसे महसूस हो रहा, दैट हैज़ बीन एंड मे बी हो, या तो हुआ हो या फिर हो सकता है वो दर्द में भी अगेन दोबारा होने वाला। तो पोइट यहाँ पर ये वो कहने की कोशिश करता है कि वो उस लड़की के सॉन्ग को क्या कह रही है, उसके सॉन्ग में एक्चुअली कौन से लिरिक्स हैं, इस बात को पोइट नहीं समझ पाता कि एक्चुअली जो लड़की इस तरह का इस मेलनकली जो टोन में सॉन्ग क्यों गाती है, उसको टोन क्यों गा रही, बस वो सिर्फ इसका म्यूजिक के तौर पे ही इसको समझने की कोशिश करता है कि क्यों वो लड़की इस तरह की गीत के, या फिर कोई वो नॉर्मल जो ले, मतलब हम्बल्स ले, मतलब हो सकता है कुछ नॉर्मल जो लोग वो उनकी जो एटमॉस्फेयर में गाया जाता हो उस तरह का भी गीत हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका थीम कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तो पोइट सिर्फ हम यहाँ पर एक तरह से उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि किस तरह का गीत हो सकता है, कैसी टोन हो सकती है, किसके लिए वो गा रही है। अब ये हमारा उसका लास्ट स्टेंजा है। वॉट एवर द थीम कोई भी हो, डजंट मैटर, बट वो म्यूजिक पोइट को अफेक्ट करता है। द मेडन सेंग, जो लड़की है, मैडम मतलब जो लड़की है, जो कुंवारी लड़की है, सेंग वो गा चुकी है, उसने गाना गाया है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंड, ऐसा लग रहा है कि उसका जो सॉन्ग है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। एक्चुअली यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि वो लड़की चाहे स्टॉप हो चुकी हो गाना गाकर, लेकिन पोइट को ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी वो गाना चल रहा है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे उसके काम करते टाइम गाना गाते हुए देखा था। एंड ऑफ वर्ड सिकल मैनिंग, और वो अपने जो इस तरह का वो धनात नहीं होता उसको हम बोलते हैं, तो उससे अपनी फसल को यहाँ पर काटती रहती, झुककर अपनी फसल को काटती रहती है। सिकल, ये सिकल हो गया, बेंडिंग मतलब झुककर, और अपनी दराज से उस फसल को काटती रहती है और गाना गाती रहती है। आई लिसन, मैंने उसको सुना। अब यहाँ पर पोइट पास्ट में चला जाता है, अब वो लड़की शायद अब गाना नहीं गा रही है, बट पोइट खुद ही उसमें फील कर रहा है कि वो लड़की अभी भी गाना गा रही है। आई लिसन, मैंने सुना।
मोशनलेस एंड स्टिल, बिल्कुल एकदम शांत होकर, और अब भी स्टिल मतलब अभी भी उसको सुन रहा हूँ। एंड और एज आई माउंटेन ऑफ द हिल, अब मैं पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ रहा हूँ तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गर्ल गाना गा रही है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, वो म्यूजिक था उसको मैंने अपने हार्ट में, हार्ट टचिंग था उसको मैंने अपने हार्ट में गेन कर लिया, बोर कर लिया है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, मुझे पता है कि बाद में लंबे समय तक ये जो म्यूजिक वो लड़की गा रही है मुझे नहीं सुनने को मिलेगा, इसलिए वो उस म्यूजिक को अपने हार्ट में धारण कर लेता है। एक्चुअली पोइट है जो इस बात को जानता है कि जैसे ही ये लड़की सॉन्ग गाना पसंद बंद कर देगी, इन द सेम वे जो म्यूजिक है वो भी उसको दोबारा सुनाई नहीं देगा। हो सकता है जिस जगह पर वो लड़की सॉन्ग गा रही हो उस जगह पर पोइट का दोबारा आना पॉसिबल ही ना हो।